हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई करें, अधिकतम बरामदगी करें। अभी क्योंकि डेड बॉडी तो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। लगातार शराब के कारण लोगों की मौत हो गई है। जहां पहले गोपालगंज, वहीं अब भागलपुर से भी ऐसी ही खबर निकल के सामने आ रही है, जहां देर रात कल 5 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से ही इनकी मौत हुई है। पहले आप सुनिए कि इनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है। अपने पति के नाम की होले? अविनाश। अच्छा, पूरा नाम बताओ। अविनाश अविनाश कुमार सा। ठीक है। थाना ड्राइवर छिके? हाँ। कौन थाना? सजार थाना। ठीक है। केना मरले केना? 9 साल से रहे सजार थाना में। अच्छा। और रातिस मुही चले। अच्छा। पेट में दर्द उठले, हमरा कोई नहीं थाना से फोन कर लके कि तोरा आदमी कई चीज होला छ तो अपना आदमी के देखाबो, कोई नहीं कर लके। ओकरा जो कुछ होला ले त मत जाओ, हमरा डॉक्टर भेज दिए, वहां लग जीती है। यहां भर्ती पुलिस करवाल के कि अपने करवाल? नहीं, तेतरिया लगले। तेतरिया हम कौन डॉक्टर के ले गेले? तेतरिया पुलिस से? तेतरिया लगले एगो पुलिस चले, राजीव सिपाही। अच्छा। एगो अबलेंदर ड्राइवर चले। अच्छा। रजनपुर और ठीक है, मई दोनों लगले। बाद में जब सांस नहीं चला लगले, खाली सांस जाए छले तनी तब हमरो छोटका देवर का फोन कर लके, हमरा कल के तमक कनलो पिटलो एलिए पैसा तैसा लगा यहां घुसलिए, खत्म हो गया। तेतरिया सबने लाल लो यहां? हां, तो यहां घुसले खत्म हो गया। खत्म हो गया। मुई सब कहानी पूरी ले बाबा। मतलब पेट दर्द में कोई बीमारी छले? कुछ चले बाबा। तब कैसे मर गए स्वस्थ आदमी? कुछ नहीं खैला ले सुलिए टेबलेट देला गेलो छले या पेट दर्द के रात में? हां, तब ना पेट दर्द चले तो वहां की कर ले बाबा, मैं असली जानते हम नहीं। मैं ड्यूटी पर छले ना? हां, लेकिन हमरा फोन करी थाना प्रशासन बोलती है कि नहीं बोलती है? अच्छा, अपने फोन नहीं कर ले? ना, हमरा कुछ नहीं करला छे। हम जब माया गंज लच्छी तब हम सबका फोन कर लच्छी। कितना बच्चा आपको? कितना बच्चा? 2 बच्चा है सर, एक बेटा एक बेटी है। क्या नाम हुआ आपका? आरती देवी। 6 साल का बेटा है, 3 साल का बेटी है। तो पोस्टमार्टम आप लोग क्यों नहीं कराना चाहते हैं? करवाएंगे सर। कब निकल लो छलो यहां से? घर से नहीं, मोथा नहीं सही लो चले का। वहीं देर रात भागलपुर के डीएम और एसएसपी भी कार्रवाई के लिए पहुंचे, जहां 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके पास से देसी और विदेशी शराब भी बरामद किया गया है। बताया गया है कि डीएम जो है इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं डीएम ने सीधे तौर पे कहा है कि अभी इसकी जांच चल रही है। साथ ही उन्होंने अभी इस बात को स्वीकारने से भी मना किया है कि उनकी जो मौत है वो शराब पीने से हुई है। उनका कहना है कि उनकी जो मौत हुई है वो किसी बीमारी के कारण हुई है, पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा होगा। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। जो कार्रवाई है सर, जो सूचना मिली, क्या सूचना मिली थी सर, और पुलिस कितना देर पहुंची थी वहाँ पे? वैसे अभी आप लोगों को जिला पदाधिकारी साहब ने बहुत विस्तार से बताया है कि जो सूचना हम लोगों को मिली थी 4 लोगों के बारे में, उसके सत्यापन के क्रम में पता चला है कि 3 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से 2 की कल हो गई थी, 1 की आज हुई है। सबके परिजनों ने बताया है कि ये लोग बीमार थे। अभी क्योंकि डेड बॉडी तो है नहीं, और जो परिजनों का बयान है फिलहाल हम उसी पे रिलाई करके चल रहे हैं, और आगे अगर अनुसंधान में कोई और तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। सर लगातार 3-4 घंटे जांच चली सर, कुछ तो नतीजा सामने आई होगी ना कि आखिर? अभी सिर्फ जांच भी हो रही है, इसके अलावा एस-ड्राइव भी चलाया जा रहा है। होली को लेकर मुख्यालय का निर्देश है, तो सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि जितने भी शराब माफिया हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई करें, अधिकतम बरामदगी करें। तो उसी को लेकर कार्रवाई जारी है। जांच में सर अभी तक कहीं ये नहीं कि शराब के कारण मौत हुई, ऐसा कुछ नहीं? देखिए, अभी बिना तथ्यों के, बिना एविडेंस के हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तो जो परिजनों ने बताया है हम लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, और दूसरे बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है, और गुप्तचर के माध्यम से भी हम लोग पता लगा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक व्यक्ति की भी आनी बाकी है, उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा। सर एक जो लड़का है वो, उसकी आँख की रोशनी चला गया है, वो भी अभी इलाजरत है कोलकाता में, तो वो भी क्या बीमारी थी? ऐसी तो कोई जानकारी हम लोगों के पास में नहीं है कि कलकत्ता में भी कोई इलाज इसी 5 में एक है सर, वो कहीं कलकत्ता में इलाज करा रहा है। इस नाम की सूचना आई थी, जो एसएचओ ने गांव में पता कराया कि इसके नाम के 2 लड़के हैं, दोनों गांव में ही हैं, और अगर कोई और नाम आप लोगों के माध्यम से पता चलेगा तो उसकी भी जांच। ठीक है। देखिए, आज जो है दोपहर के समय, दोपहर से थोड़ा पहले ये सूचना जो है हम लोगों को कई स्रोतों से मिली कि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।
जिसको कि संदेहास्पद कहा जा सकता है, उसका हम लोगों ने सत्यापन कराया। तो कल 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आज जो है 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने परिवार के जो लोग हैं, जो उनके निकटतम परिजन हैं, उनसे वार्ता करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हम लोगों ने उनके घर पे भेजा, जिसका कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो परिवार वालों का कहना है कि वो बीमार थे, इलाजरत थे और उसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है वो भी पूरी कर दी है। इसी क्रम में हम लोगों को ये भी पता चला कि एक व्यक्ति जो छोटू कुमार जिनका नाम है, वो जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है मायागंज, वहाँ एडमिटेड है, उनका इलाज चल रहा है। तो फिर उनका बेहतर इलाज की व्यवस्था और उनका स्टेटमेंट लेकर के आगे की जो कार्रवाई है वो भी एसडीओ एसडीपीओ एक बार जा चुके हैं और फिर उसको अपने स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खुद उसको देखेंगे। इसी क्रम में एक और सूचना आई कि एक व्यक्ति जो कि प्राइवेट चालक थे सजौड़ थाना के, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो उसका भी हम लोगों ने सत्यापन कराया। तो उसमें ये पता चला कि कल तक वो ड्यूटी पे थे थाने में, जो सूचना हम लोगों को पदाधिकारी के स्तर से मिली, और उनकी तबीयत कल ख़राब हुई थी। तो स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनसे उन्होंने इलाज कराया, फिर सुधार नहीं हुआ तो वो फिर मायागंज अस्पताल में आए। तो उसमें परिजन जो है, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो बॉडी है वो लेकर के जाना चाह रहे थे। फिर इसी में कुछ और परिजन आए, उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की इच्छा जाहिर की, तो हम लोगों ने उनका पोस्टमार्टम करा दिया है। अब उसमें जो रिपोर्ट आएगी वो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक अलग है, जो 4 जो ये बताया गया, जो सबौर और गोराडी मतलब जिच्छो और सड़धो से रिलेटेड, उससे ये अलग है। और जो 4 के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, वो ये स्थिति है। सर क्या चारों बीमारी थे? नहीं, देखिए, जो परिवार के मतलब जो उनके परिवार के निकटतम परिजन हैं, जैसा उन्होंने बताया है, अभी हम लोग उसी को मान करके चल रहे हैं। आगे अगर कोई फर्दर एविडेंस आता है इन्वेस्टिगेशन में, तो उस आधार पर हम लोग फिर आगे की कार्रवाई जो है पुलिस वो करेगी। शराब की तो खाली अभी भी बोतलें सर, मिली। प्रशासन ये मान रही है कि मैंने वो बीमार से ही मरा, एक ही दिन भले ही मरा देखिए, हो। एक तो परिवार के साथ दुख की घड़ी है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी का भाई की मृत्यु हुई है। तो इस परिस्थिति में, और वो उनका निजी मामला है परिवार का, तो परिवार ने जो बात करके बताया, और कई राउंड बात हुई है, कई तरीके से जो उस माहौल में जितना किया जा सकता है, उन्होंने ये बताया है कि बीमारी के कारण। बताया जा रहा है कि उन सभी लोगों की मौत जो है वो जहरीली शराब से ही हुई है। हालांकि परिवार वालों का जैसा कि कहना है कि वो पहले से ही बीमार थे, और जहां डीएम और एसएसपी भी यही कहते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है तब तक वो अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी फिलहाल उनका इतना ही कहना है कि वो लोग बीमार थे और शायद इस वजह से ही उनकी मौत हो गई है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम में ये आता है कि उनकी शराब पीने से मौत हुई है तो इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।